नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है। सभी विषयों की ऑफिशियल आंसर की जारी की गई हैं और अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी, उसके लिए भी जो समय सीमा है वह खत्म हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने जब ऑफिशियल आंसर की को देखा तो पता चला कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिनके उत्तर आयोग द्वारा गलत बताए गए हैं या फिर प्रश्न विवादित हैं। तो अब ऐसे प्रश्नों पर आपत्तियां की गई हैं, उन प्रश्नों का क्या होगा? उनको हटा दिया जाएगा या फिर उन प्रश्नों के सभी को नंबर मिलेंगे? किस प्रकार से यहां पर मेरिट तैयार की जाएगी, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विवादित प्रश्नों के संबंध में अभ्यर्थियों को आपत्ति करने का विकल्प दिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दर्ज की हैं। अब आयोग क्या करेगा? अब सभी आपत्तियों को विषयवार अलग अलग छांटेगा और छांटने के बाद में संबंधित विषय की विषय विशेषज्ञ समिति के पास में उसको भेज देगा। विषय विशेषज्ञ समिति क्या करेगी? जितने भी प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां की गई हैं उन सभी प्रश्नों को देखेगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि कौन कौन से प्रश्न ज्यादा विवादित हैं, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनके एक से ज्यादा उत्तर सही हैं और कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या होगा? फाइनली ऐसे जो प्रश्न हैं जिनके एक से ज्यादा उत्तर हैं या फिर जिनका कोई उत्तर नहीं है या फिर प्रश्न बहुत विवादित है, उन प्रश्नों को फाइनल आंसर की से हटा दिया जाएगा। जब फाइनल आंसर की से हटा दिया जाएगा तो ऐसे प्रश्नों के सामने आपकी जो फाइनल आंसर की है उसमें F लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए, जैसा कि आप आंसर की में देख सकते हैं, F लिखा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप लोग इस सेट में देख सकते हैं, यहाँ पर भी F लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जो भी विवादित प्रश्न होंगे उनको हटा दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की मुझे यही बात खराब लगती है कि इनके द्वारा विवादित प्रश्नों को हटा दिया जाता है। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके 2 या 3 विकल्प सही होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को पूरी तरीके से हटाया जाना नहीं चाहिए। तो देखिए, इसी प्रकार का एक प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर है, ये वाणिज्य विषय से संबंधित है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 25, वे व्यय जो किसी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए किए जाते हैं जाने जाते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिक्री व्यय, बी वितरण व्यय, सी ए और बी दोनों और डी न तो ए और न ही बी। तो देखिए, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की दृष्टि से देखें तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है और यदि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की दृष्टि से ना देखें, मार्केटिंग के नज़रिए से देखें तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि मार्केटिंग विषय के नज़रिए से वस्तु को बेचने के जो व्यय हैं वो विज्ञापन व्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थियों को कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, जबकि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिन्होंने ए आंसर दिया है उनको भी नंबर मिलने चाहिए और जिन्होंने डी आंसर दिया है उनको भी नंबर मिलने चाहिए। यूपीएचईएससी में इसी प्रकार की व्यवस्था है, परंतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को डायरेक्ट हटा दिया जाता है। देखिए, इससे यहाँ पर दोनों ही अभ्यर्थियों को नुकसान है। जिसने ए ऑप्शन का आंसर दिया है उसका भी नुकसान है और डी वाले का भी नुकसान है। यहाँ पर यदि इन दोनों को नंबर मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जिनको हटा दिया जाता है, तो उनके संबंध में अभ्यर्थियों को नंबर किस प्रकार से दिए जाते हैं इस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टीजीटी भर्ती के संबंध में। तो देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 500 अंकों की एक लिखित परीक्षा हुई है और परीक्षा में 125 प्रश्न आए हैं। कुल मिलाकर एक प्रश्न 4 अंक का है। अब मान लीजिए परीक्षा में 5 प्रश्न विवादित हैं और उन 5 प्रश्नों को हटा दिया जाता है, तो 125 में से 5 प्रश्न हटाने के बाद में कुल मिलाकर 120 प्रश्न बचते हैं। तो अब क्या होगा? 500 को 120 से भाग दिया जाएगा और इस प्रकार से एक प्रश्न 4.167 अंक का हो जाएगा। उसकी गुणा आपके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों से की जाएगी। तो ऐसी दशा में जो नुकसान होता है वो सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों का ही होता है। तो यही बात बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य खराब कर देती है। आयोग को चाहिए कि ऐसे प्रश्न यहाँ पर रखे जाएं जिनके संबंध में विवाद होने की संभावना ना के बराबर हो। अब बात करते हैं यूपी पीजीटी भर्ती 2021 में मार्किंग किस प्रकार से होगी। तो देखिए, 425 अंकों का लिखित प्रश्न पत्र है और यहाँ पर 125 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न 3.4 अंक का है। मान लीजिए यहाँ पर भी 5 प्रश्न विवादित हैं और उनको हटाया जाता है, तो 125 में से 5 घटाने के बाद में कुल 120 प्रश्न हो जाते
होते हैं। 425 अंकों को 120 से भाग देने पर 3.54 अंक का एक प्रश्न हो जाता है और आपके द्वारा सही हल किए गए प्रश्नों से इस संख्या की गुणा हो जाएगी। तो जो संख्या आएगी वही आपके कुल प्राप्तांक होंगे और उन्हीं के आधार पर आप लोगों की मेरिट तैयार की जाएगी। तो देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि जब इन 5 प्रश्नों को हटा दिया जाएगा तो इन 5 प्रश्नों के जो अंक हैं वो भी हमारे अंकों में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ऐसा लागू नहीं है। यहाँ पर प्रश्नों को हटाकर उसके आधार पर प्रति प्रश्न अंक निकाल लिए जाते हैं और उसकी गुणा सही प्रश्नों से करके फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो विषय विशेषज्ञ हैं वो पेपर को कठिन बनाने के चक्कर में पेपर में ऐसे ऐसे प्रश्न रख देते हैं जिनके सर्वमान्य उत्तर नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी दशा में विवाद उत्पन्न हो जाता है। कई बार विवाद का जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो मामला कोर्ट भी पहुंच जाता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति तक हो जाती है, उसके बाद में कोर्ट से फाइनल डिसीजन आता है और कोर्ट से डिसीजन आने के बाद में कुछ अभ्यर्थियों को हटा दिया जाता है। यह अभ्यर्थियों के साथ में बहुत ही गलत होता है। यदि किसी प्रश्न के एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं तो उन दोनों सही उत्तरों को हल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को नंबर दिए जाने चाहिए। यहाँ पर उस प्रश्न को नहीं हटाया जाना चाहिए। बाकी इस संबंध में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।